उत्तरकाशी में इस अभियान में ताजा हालात क्या है उसको जानने के लिए चलते हैं उत्तरकाशी में अपने संवाददाता ओपी यादव के पास। ओपी, ये बताइए कि ताजा हालात क्या है वहां के। इस समय वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्या हालात है वहां पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 134 से सटे सिलक्यारा में बीते 4.5 साल से टनल में काम जारी था, लेकिन बीते 12 नवंबर को भोर सुबह मलबा गिरने से इस टनल में तकरीबन 41 आदमी इसमें फंस गए। उसके बाद बचाव और राहत कार्य लगातार युद्ध स्तर पर जारी रहे। जब हम अंतिम चरण में पहुंचने ही वाले थे, इंजीनियर्स का कहना है कि उससे पहले ही मशीन, जो अमेरिकन ऑगर मशीन है जो वर्टिकल ड्रिलिंग करती है, उसके हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करती है, उसके कटर्स 25 mm के आयरन और जो पाइप पहले के उनमें फंस गए। उसके बाद बचाव और राहत कार्य बाधित हुआ और मशीन ने काम करना बंद कर दिया। इसी के क्रम में हैदराबाद से दूसरी एक मशीन मंगवाई गई है, प्लाज्मा कटर मशीन, जो लगातार इसको काटने का काम कर रही है और भोर सुबह यह आ गई थी, जिसका काम जारी है। लेकिन उम्मीद की जाती है कि अगर ये मशीन से 12 से 15 घंटे में अगर काट लिया जाता है इसको पूरा, तो उसके बाद भी बचाव और राहत के रास्ते का 12 से 15 घंटे का समय तैयार रहेगा। तो उम्मीद की जाती है कि जल्दी से कटर काम करे और जब ये कट जाएगा उसके बाद आगे का काम शुरू हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि इसी के पैरेलली हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए मैनुअली काम करने के लिए कोर ऑफ इंजीनियर्स भारतीय सेना की एक है मद्रास सैपर्स इकाई, वो यहाँ आ गई है और उसके तकरीबन 20 इंजीनियर और जो सैन्य कार्मिक है वो यहाँ आ गए और स्थानीय लोगों और इंजीनियरों की मदद से वो अलग से मैनुअली ड्रिलिंग करने का काम कर रहे हैं। अगर ये काम भी सफल रहता है तो पैरेलली 2 काम एक साथ ही सिलक्यारा टनल में चल रहे हैं, जिसमें भी हमें सफलता मिलेगी, हम अपने अंजाम की ओर पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ जो पहाड़ी है उसके ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भी काम शुरू हो गया और उस मशीन के लिए तकरीबन जो साजो सामान है सारा ऊपर पहुंच चुका है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 1150 मीटर का कच्चा रास्ता तैयार कर दिया और उसमें ट्रेंचलेस कंपनी और नवयुगा कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर आधारित हैवी मशीनें वहां पहुंच चुकी है। तो उम्मीद की जाती है कि जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा और मजदूरों को हम सकुशल निकालेंगे। इसके विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर एक भाजपा की सीनियर नेत्री है जो कई दिनों से इसको मॉनिटरिंग कर रही है और देख भी रही है। ये बात करते हैं मैडम, जिस तरह से राज्य सरकार, प्रशासन और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप भी इसी काम में लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे, आगे की स्थिति क्या है और अभी क्या स्थिति है? देखिए, लगातार सरकार की तरफ से इस कार्य में संवेदनशीलता दिखाई जा रही है और आजकल तो गांव-गांव में बुजुर्ग भी बोल रहे हैं कि यदि मोदी जी नहीं होते, हमने तो बोलना ही है, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग सारे लोग बोल रहे हैं कि यदि नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो इतना बड़ा ऑपरेशन सफल नहीं होता और हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो 41 लोग बाहर आते। लेकिन मोदी जी है तो निश्चित रूप से वो सकुशल बाहर आएंगे, ऐसा गांव-गांव में आज सभी महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग लोग भी बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर शासन, सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से निरंतर मॉनिटरिंग हो रही है, निरंतर कार्य किया जा रहा है और 12 तारीख से जब से ये घटना हुई तब से लगातार काम तो जारी है, लेकिन विभिन्न अड़चनें यहाँ पर आ रही है। कभी मशीनें खराब हो रही है, कभी तकनीकी खराबी आ रही है, कभी कई चीजें, ये हिमालय है, कई प्रॉब्लम आ रही है, पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, लेकिन हम लोग बहुत आशान्वित है कि वो लोग जल्दी बाहर आएंगे। और जहाँ तक अभी जब हम बिल्कुल चंद मीटर की दूरी पर जब उन मजदूरों तक पहुंचने के लिए थोड़ा ही रह गया था तो फिर उसमें आर्गन मशीन में जो है आयरन रॉड फंस गई थी, जिसके कारण उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन उसके फंसने के बावजूद भी मैं कल जब सीएम साहब के साथ अंदर गई तो मैंने देखा कि वहां पर निरंतर कार्य जारी है, निरंतर वहां पर उसको काटने के लिए कार्य जारी है। लेकिन इसको काटने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन भी मंगाई गई है जो यहाँ पर पहुंच गई है और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि वो पूरे लोहे को काट करके उस मशीन को बाहर करेगी और जो वहाँ पर बचे हुए हैं उस वहाँ पर जो सेना के लोगों के द्वारा, जैसे बताया जा रहा है कि सेना के लोगों के द्वारा मैनुअल कार्य करके उन मजदूरों तक हम निश्चित रूप से जल्द
जल्दी ही पहुंच जाएंगे, जल्दी हमारा बिल्कुल, हम बहुत जल्दी पहुंचाएंगे। और इसके ओपी यादव, हमें लगता है कि ड्रिल करने की बात भी कर रहे हैं, जो ऊपर से वर्टिकल ड्रिल की बात जी, जो कर जी, रहे जी, जी, हैं, उसमें भी काम जारी है। अन्य विकल्पों पर भी हम लोग सोच रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि वो कार्य तो चल ही रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। ओपी यादव, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, जो टनल के साइड से कार्य चल रहा है, जहां से चंद मीटर की दूरी पर वो मजदूर है, वो कार्य हमारा सफल होगा। और निश्चित रूप से सरकार की संवेदनशीलता के कारण और शासन के सजगता के कारण हमारा ये कार्य सफल होगा। और निश्चित रूप से बहुत जी बिल्कुल। ओपी यादव बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये उत्तरकाशी से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए, राहत और बचाव अभियान की इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओपी यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बल्कि इस तरह जो प्रयास जारी है उसका सार्थक परिणाम निकलेगा।